नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। जीके जीएस के पिछले 30 साल से एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप कोशिश कीजिए इसमें से आधे आपके क्वेश्चन सही जाएं, क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुके हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो बनना तो चाहिए आपसे। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, रेड पांडा विंटर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? रेड पांडा विंटर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन ये है आपका। राज्यों के नाम दिए गए हैं, राजस्थान, नागालैंड, तमिलनाडु और सिक्किम। यहाँ पर राइट आंसर है सिक्किम राज्य में रेड पांडा विंटर उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बड़ी, रेड पांडा विंटर उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। रत्नावली की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? रत्नावली की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई? यहां पर आपको नाम दिए गए हैं जो कालिदास, सूरदास, हर्षवर्धन या प्रेमचंद्र। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध रत्नावली की रचना की थी हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा रत्नावली के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बताइए। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी, तो भारत की सबसे पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण, इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1970 में। ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1970 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये स्थित है आपका बैरन द्वीप पर और इसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है आपका राजस्थान राज्य से। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य से संबंधित है कालबेलिया। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय, इसका नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब। राइट आंसर है मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, बिहार राज्य राइट आंसर है मधुबनी कला के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? तो झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी 1858 में शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1858 राइट आंसर। सब्जियों, फलों, फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्या कहलाती? सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाले फसलों की खेती क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है हॉर्टिकल्चर। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां हुई थी? ब्रह्म समाज की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? राज्य पढ़िए बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या बिहार। तो ब्रह्म समाज संबंधित है बंगाल। ऑप्शन नंबर ए बंगाल में उत्पत्ति हुई थी ब्रह्म समाज की। किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को डिजाइन एवं निर्मित किया था? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिजाइन और निर्मित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक डिजाइन और निर्मित किया गया था। हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? राइट आंसर है नागालैंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड राज्य यहां पर हॉर्नबिल त्योहार के लिए राइट आंसर। पारा का सामान्य नाम क्या है? पारा, पारा का सामान्य नाम इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए क्विक सिल्वर, पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में इनमें से कौन सी गैस पाई जाती है? तो सोडा वाटर में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर
राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 में है, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित अनुच्छेद 243। वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से वर्णांधता रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को दी थी। ऑप्शन नंबर सी। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? 31 दिसंबर 1947 किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था? तो याद रखिएगा संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो। 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा था? सबसे कम शहरीकृत राज्य, तो सबसे कम शहरीकृत राज्य था आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य था। और सबसे ज्यादा गांवों की संख्या कहां पर है? तो बिहार में है। ज्यादा गांव है बिहार में। सबसे कम शहरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए, आर के नारायण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था? 1885 में पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो बंबई। ऑप्शन नंबर बी, बंबई राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वीडीयू। ऑप्शन नंबर बी, वीडीयू। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में किसका जिक्र जो है सर्वाधिक वर्णित किया गया है? तो सिंधु नदी का जिक्र सर्वाधिक किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी राइट आंसर है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? उपनिषद इनमें से किस पर आधारित जो है पुस्तक है? उपनिषद जो है आपकी ये है दर्शन पर आधारित पुस्तक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है?
तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइडे स्पीच का युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी। झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है बी। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तमिलों ने स्टार्ट की, ऑप्शन नंबर बी। तमिलों ने सबसे पहले स्टार्ट की। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग इनमें से किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए। कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग को आरंभ कराया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका कहा जाता था अमितचार, ऑप्शन नंबर सी अमितचार कहा जाता था संगम काल में मंत्रियों को, अमितचार। अगला क्वेश्चन देखो, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में आपका नाम था अवंतिका, ऑप्शन नंबर ए अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन काल में, ऑप्शन नंबर ए अवंतिका राइट आंसर है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर भी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, ऑप्शन नंबर बी 21 जून राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य व्यास पृथ्वी का कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 12,756 किलोमीटर भूमध्य व्यास है पृथ्वी का। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आंख का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए आइरिस के रंग पर आंख का रंग निर्भर करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है, ऑप्शन नंबर आपका सी 1/10 सेकंड तक रहता है रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र को दिखाया जाता है? तो चलचित्र में हर 1 सेकंड में 24 चित्रों को दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हर 1 सेकंड में 24 चित्र दिखाए जाते हैं। कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, ऑप्शन नंबर बी काला रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु होता है? तो नाइक्रोम आपका क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर किस नियम पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर है? बर्फ जब पानी में तैरता है उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, ऑप्शन नंबर बी 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, क्या गिराया जाता है? पानी के लहरों को शांत करने के लिए यदि आप तेल मिलाएंगे तो तेल ऊपर एक परत बना लेगी और लहरें नहीं उठेंगी, ऑप्शन नंबर ए तेल एक परत बना लेती है और लहरें नहीं उठेंगी। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? विश्व में सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बनने वाले हैं आपके मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष के अंदर संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है?
प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य में है प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके आंसर देना है। क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत अच्छी है? काली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, उपयुक्त है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, चावल या कपास। एक आंसर सही है, चावल या कपास में से। कमेंट करके आपको सही आंसर बताना है क्या है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।